हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल टैक्स इनसाइट्स बाय सी महक। सो काफ़ी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। काफ़ी टैक्स पेयर्स हैं जिनको कन्फ्यूजन है कि उन्हें कौन सा टैक्स रिजाइम जो है ऑप्ट करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। सो मैंने वीडियो ये बनाई है कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, और इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे in both the tax regimes and which tax regime can be beneficial for you. So example is a salaried individual aged 54 years having an income from salary rupees 13,75,000. So एक salaried individual है जिसकी सैलरी है 13,75,000। ये एक नॉन सीनियर सिटीजन है, बट इनके जो पेरेंट्स होंगे वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में फॉल करेंगे। सो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1,92,500 जो कि 14% ऑफ सैलरी है। एंड यू माइट बी नोइंग दैट 14% ऑफ सैलरी अगर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है देन दैट इज़ अवेलेबल फॉर डिडक्शन। ओन कंट्रीब्यूशन जो है वो है 1,92,500। प्रोफेशनल टैक्स पे किया है 2,400 का। एंड अदर देन दैट इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पेड 2,10,000, डिपॉजिटेड इन PPF 50,000, मेडिकल प्रीमियम जो खुद के लिए पे किया है वो है 30,000, एंड जो पेरेंट्स के लिए पे किया है वो है 40,000, एंड दिस इज़ पेड थ्रू चेक। मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर अगर ये पेमेंट कैश में होती है देन इसकी डिडक्शन हमें नहीं मिलती। सो आइए देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे अंडर द ओल्ड प्रोविजंस। सैलरी है हमारी 13,75,000। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो अलग से हमें मिला है वो है 1,92,500। ग्रोस सैलरी होगी 15,67,500। इसमें हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी जो कि है 50,000। न्यू रिजाइम के अंडर ये 75,000 होगी। प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी 2,400 की। ये डिडक्शन हमें न्यू रिजाइम के अंदर नहीं मिलेगी। सो यहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी बन गई 15,15,100। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हमने इंटरेस्ट पे किया है हाउस प्रॉपर्टी के लिए 2,10,000, उसकी डिडक्शन हमें यहाँ मिलेगी बट अप टू ₹2 लाख। ये डिडक्शन भी हमें न्यू रिजाइम के अंदर नहीं मिलने वाली। बाकी क्या डिडक्शंस रहेंगी लेट्स सी। अंडर सेक्शन 80C PPF 50,000, अंडर सेक्शन 80CCC 1,42,500। रेस्ट जो 50,000 है उसकी डिडक्शन हमें यहाँ मिलेगी अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B के अंदर हमें मिलेगी। सो यहाँ 80C की जो डिडक्शन है वो हो गई है 1,92,500, बट दिस इज़ रिस्ट्रिक्टेड अप टू ₹1,50,000, तो हमें डिडक्शन मिलेगी 1,50,000 की। नेक्स्ट 80CCD सब सेक्शन 2 के अंदर हमें मिलेगी डिडक्शन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की 1,92,500 की। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 80D हमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलेगी, बट ये रिस्ट्रिक्ट रहेगी अप टू 25,000 फॉर ओन एंड 50,000 मैक्सिमम ऑफ 50,000 फॉर पेरेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन। सो यहाँ 40,000 फुल डिडक्शन मिल जाएगी, बट 30,000 की जगह हमें मिलेगी डिडक्शन ऑफ ₹25,000। सो टोटल इज 65,000। टोटल डिडक्शंस जो रहेंगी वो रहेंगी 4,57,500 की। सो हमारी टोटल इनकम आ गई 8,57,600। नाउ इस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे एज पर द ओल्ड प्रोविजंस। एग्जम्पशन लिमिट थी हमारी 2,50,000 की। नेक्स्ट 2,50,000 पर हम टैक्स पे करेंगे 12,500। यहाँ पर हमें रिबेट मिलती थी 87A के अंदर 12,500 की if our income does not exceed ₹5 lakh, but here the income exceeds ₹5 lakh, so ये रिबेट हमें नहीं मिलेगी। फर्दर 5 लाख टू 8,57,600 हमारा टैक्सेबल रेट रहेगा 20% का। सो टोटल टैक्स हमारा बन गया ₹84,020। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू प्रोविजन के अंदर कैसे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये जो मैंने टैक्स कैलकुलेट किया है गाइस, इसमें मैंने सेस एंड इंटरेस्ट पेनल्टीज कुछ नहीं ऐड किया है।
ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई है। सो हम टोटल टैक्स तक काउंट करेंगे। सो अंडर द न्यू रिजाइन सैलरी आपकी है 13,75,000, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है 1,92,500 का, ग्रोस टोटल आ गया हमारा 15,67,500। यहाँ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है 75,000 की, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगी। सो इनकम फ्रॉम सैलरी 14,92,500। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये डिडक्शन भी आपको अलाउड नहीं है न्यू रिजाइन के अंदर। सो ग्रोस टोटल इनकम हमारी बनी 14,92,500। इसके अलावा जो डिडक्शंस हैं 80C 80D वो भी आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। यहाँ आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो है 80CCD सबसेक्शन 2, जो कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की डिडक्शन है 1,92,500। सो टोटल इनकम आपकी आ गई 13 लाख। अब 13 लाख में हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यहाँ रहेगी 3 लाख की, नेक्स्ट 4 लाख पर 5%, नेक्स्ट 3 लाख पर 10%, नेक्स्ट 2 लाख पर 50% एंड नेक्स्ट 1 लाख पर 20%। सो टैक्स यहाँ हमारा हुआ 1 लाख। इसमें मैंने गाइस सेस इंटरेस्ट ऐड नहीं किए हैं। यहाँ मैंने कंपैरिजन बनाया है ओल्ड स्कीम एंड न्यू स्कीम का। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा टैक्स है इन द ओल्ड स्कीम, दिस इज लेस देन द टैक्स इन द न्यू स्कीम। सो इस सिनेरियो के अंदर आपको जो बेनिफिशियल टैक्स रिजाइम रहने वाला है वो है ओल्ड टैक्स रिजाइम, क्योंकि यहाँ पर आपको टैक्स जो है कम पे करना पड़ रहा है। एक और सिनेरियो मैंने यहाँ बनाया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस केस में जो टैक्स है ओल्ड स्कीम में ज़्यादा है देन द न्यू स्कीम। यहाँ मैंने दिखाया है कि जो हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट हम पे कर रहे थे 2 लाख का, सपोज इफ़ यू आर नॉट पेइंग द इंटरेस्ट, अगर आप वो इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं, इन दैट केस योर बेनिफिशियल टैक्स रिजाइम विल बी न्यू टैक्स रिजाइम एज द टैक्स इज लोअर हेयर। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा टैक्स रिजाइम इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, कौन कौन सी आप डिडक्शंस कर रहे हैं या पेमेंट्स कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको देखना होगा दोनों केसेस में कि आपका टैक्स कहाँ कम बन रहा है एंड कौन सा टैक्स रिजाइम जो है आपको ऑप्ट करना है। इसके अलावा भी आपकी अगर कोई क्वेरीज हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।